गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मऊ। आज हम लोग मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के विकास के बारे में अध्ययन किया था कि मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मनोविज्ञान के विकास में प्रमुख संप्रदायों का, स्कूलों का, विचारधाराओं का क्या योगदान रहा। देखिए, मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है, संप्रदाय का मतलब एक विचारधारा से, जैसे दर्शन शास्त्र में आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी पहले संप्रदाय हुआ करते थे। अलग अलग विचारधाराएं थी जो मनोविज्ञान को अलग अलग ढंग से परिभाषित करते थे। तो मनोविज्ञान को अलग अलग ढंग से जो परिभाषित करते थे, अलग अलग उनके विचार थे। तो अलग अलग विचारों के फलस्वरूप मनोविज्ञान के कई विचारधाराएं हो गई, जिनका वर्तमान में तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान के विकास में, मनोविज्ञान के आज के जो मनोविज्ञान का जो स्वरूप है, यहाँ तक लाने में इन विचारधाराओं का, इन संप्रदायों का, इन स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान था मनोविज्ञान के विकास में। शुरुआत में चूंकि मनोविज्ञान क्या है, इसके संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग विचारधाराएं थी। कुछ मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को अलग ढंग से परिभाषित किए, कुछ लोगों ने अलग ढंग से परिभाषित किए। सबने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया, सबकी अलग अलग विचारधाराएं थीं, लेकिन वो अलग अलग विचारधाराएं ही का परिणाम है कि आज मनोविज्ञान आज एक बृहद विषय के रूप में स्थापित है, एक अलग डिसिप्लिन के रूप में स्थापित है, जिसकी वर्तमान में सैकड़ों शाखाएं हैं, जो खुद शुरू में किसी विषय की एक शाखा थी। तो मनोविज्ञान के वो कौन कौन से संप्रदाय हैं, वो कौन कौन सी विचारधाराएं हैं जिनका मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बारे में हम संक्षेप में देखेंगे। हम चूँकि जो परीक्षाएं हैं, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे सीटेट परीक्षा हो, यूपीटीईटी परीक्षा हो, या अन्य प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं, इस यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्यतः इसके प्रतिपादक से पूछे जाते हैं कि इन विभिन्न संप्रदायों के, इन विभिन्न विचारधाराओं के संपादक कौन है, संस्थापक कौन है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो है संप्रदाय हैं, स्कूल हैं, जिनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले है संरचनावाद। सबसे पहले है संरचनावाद, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद के जो संस्थापक हैं, टीचेनर को माना जाता है। टीचेनर और या विलियम वुंट, दोनों को ही माना जाता है। विलियम वुंट संरचनावाद के जनक टीचेनर या विलियम वुंट। जो टीचेनर थे ये विलियम वुंट के शिष्य थे। टीचेनर जो थे ये विलियम वुंट के शिष्य, टीचेनर जो थे वो विलियम वुंट के शिष्य थे। ये जो संरचनावाद है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संरचनावाद के जनक कौन है, तो संरचनावाद के जनक में टीचेनर का भी नाम आता है, विलियम वुंट का भी नाम आता है। जो टीचेनर थे वो विलियम वुंट के ही शिष्य थे। विलियम वुंट कौन थे? विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। और इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो मनोविज्ञान का स्वरूप है वह प्रयोगात्मक हो गया। यानी कि मनोविज्ञान का जो प्रथम स्कूल है, जो प्रथम विचारधारा है, प्रथम जो वाद है, वह संरचनावाद है। यानी कि जो संरचनावाद है यह प्रथम स्कूल है। संरचनावाद मनोविज्ञान की प्रथम
मनोविज्ञान का प्रथम स्कूल माना जाता है, प्रथम विचारधारा मानी जाती है। यहीं से इन्हीं की देन है कि मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक हो गया। तो ये जो संरचनावाद है, जिसके संस्थापक टिचेनर या विलियम वुंड, टिचेनर या विलियम वुंड कहाँ के थे? जर्मनी के थे, और जर्मनी में ही इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इन्होंने, पूछा जाता है कि इन्होंने किस विधि का अनुसरण किया, तो इन्होंने जो है अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का प्रयोग किया। टिचेनर ने, विलियम वुंड ने जो प्रथम विचारधारा है, इन्होंने मनोविज्ञान के अध्ययन के विधि के रूप में अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की सबसे प्रथम विधि, सबसे पहली विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। फिर इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि जो अंतर्दर्शन विधि है वह किस विचारधारा की देन है, किस स्कूल की देन है? तो अंतर्दर्शन विधि संरचनावाद की देन है। इसके बाद फिर दूसरा संप्रदाय या स्कूल आता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। दूसरी जो विचारधारा है वो है प्रकार्यवाद, और इसके जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो अमेरिका के। तो दूसरी जो विचारधारा है वो प्रकार्यवाद है, जिसके जनक हैं विलियम जेम्स। तीसरा है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, और बिहेवियरिज्म के संस्थापक वाटसन को माना जाता है। वाटसन, जेबी वाटसन, जेबी वाटसन ये अमेरिकन थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ये भी अमेरिकन है, और ये जर्मन मनोवैज्ञानिक। वाटसन व्यवहारवाद की स्थापना, व्यवहार नामक स्कूल की स्थापना वाटसन ने की थी। इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख विधि कौन सी है? या आप इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो मनोविज्ञान की सबसे लोकप्रिय विधि बहिर्दर्शन विधि है, और यह बहिर्दर्शन विधि, जिसको हम अवलोकन विधि भी कहते हैं या निरीक्षण विधि भी कहते हैं, जो व्यवहारवाद की देन है। तो व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि, एक्सट्रोस्पेक्शन, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड बहिर्दर्शन विधि, जिसको हम अवलोकन विधि भी कहते हैं या निरीक्षण विधि भी कहते हैं, और यह विधि व्यवहारवाद की, यह विधि मनोविज्ञान की सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है। ठीक है, तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो हैं वाटसन। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ये कहाँ के निवासी थे? वियना, वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे सिगमंड फ्रायड। इनका जो विशेष रूप से जो विषय वस्तु थी वो अचेतन मन था, अचेतन मन के बारे में अध्ययन, और इनकी जो एक प्रमुख विधि है वो है सम्मोहन विधि।
सम्मोहन विधि, हिप्नोटाइज। जो सम्मोहन विधि है वो मनोविश्लेषण और सिगमंड फ्रायड की ही है, हिप्नोटाइज। तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है वो है सिगमंड फ्रायड। फिर है गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद, समग्रवाद। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसके जो जनक हैं मैक्स वर्दाइमर, मैक्स वर्दाइमर, मैक्स वर्दाइमर। और ये थे जर्मनी के थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दाइमर ने समग्रवाद की स्थापना की। इसके अलावा है हार्मिक मनोविज्ञान, हार्मिक मनोविज्ञान, हार्मिक मनोविज्ञान, हार्मिक साइकोलॉजी, हार्मिक साइकोलॉजी, हार्मिक साइकोलॉजी। इसके जनक हैं विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। और ये अमेरिकन, विलियम मैकडूगल ने हार्मिक मनोविज्ञान की स्थापना की। ये कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं। संरचनावाद के जनक टीचेनर या विलियम उन, प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स, व्यवहारवाद के जनक वाटसन, मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड, समग्रवाद के जनक मैक्स वर्दाइमर, हार्मिक मनोविज्ञान के जनक विलियम मैकडूगल। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतया ये इनकी विचारधारा से ही क्वेश्चन, ये संस्थापक से पूछे जाते हैं। इस लेवल पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये सामान्यतः पूछे जाते हैं कि टीचेनर ने किस संप्रदाय की स्थापना की, या वाटसन ने किस संप्रदाय की स्थापना की, या मैक्स वर्दाइमर ने किस संप्रदाय की स्थापना की, या समग्रवाद की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक ने की। और 2-3 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि अंतर्दर्शन विधि किस वाद की देन है, बहिर्दर्शन विधि किस वाद की देन है, सबसे प्राचीन मनोविज्ञान की विधि कौन सी है, अंतर्दर्शन विधि, सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है, बहिर्दर्शन विधि। ये जो है प्रमुख संप्रदाय से संबंधित तथ्य हैं जो हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट, ये तो हम जो आपको पहले वीडियो, दूसरे वीडियो और आज की वीडियो में मनोविज्ञान की जो हम पृष्ठभूमि के बारे में देख रहे हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का जो विकास है उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। भारत में जो मनोविज्ञान है, पूछा जाता है भारत में मनोविज्ञान देन है 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, इस तरह प्रश्न आता है। तो भारत में जो मनोविज्ञान है, भारत में मनोविज्ञान 20वीं सदी की देन, 20वीं सदी की देन, 20वीं सदी की देन। भारत में जो मनोविज्ञान है वो 20वीं सदी की देन है। भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत रखा गया। यानी सबसे पहले 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र की जो विभाग था उसके अंतर्गत एक विषय के रूप में रखा गया। फिर 1905 में विजेंद्र नाथ शील ने एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम का निर्माण किया 1905 में, लेकिन वो बहुत विकसित न हो सका, बहुत लोकप्रिय न हो सका। फलस्वरूप फिर 11 साल के बाद 1916 में मनोविज्ञान को एक मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय के
कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। मनोविज्ञान की स्थापना 1916 में, और जिसमें एन सेनगुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यही 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला पॉइंट, भारत में मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के भारत में मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत भारत ने मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत शामिल किया गया। शामिल किया गया 1905 में सर विजेंद्रनाथ सील ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया तथा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की 1905 में, लेकिन यह बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका। तो उसके 11 वर्ष के बाद, लगभग 11 वर्ष के बाद 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। पहली बार मनोविज्ञान विभाग की स्थापना 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। और इसके जो विभागाध्यक्ष हैं, इसके विभागाध्यक्ष एन सेनगुप्ता को बनाया गया। उसके बाद मनोविज्ञान का जो डेवलपमेंट विभिन्न विश्वविद्यालय में होने लगा। लेकिन जो शुरुआत है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि पहली बार मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में कब, किस विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में स्थापित किया गया, किस विभाग के अंतर्गत इसको रखा गया। तो मनोविज्ञान को, चूंकि पहली बात की मनोविज्ञान, भारत में जो मनोविज्ञान है वह 20वीं सदी की देन है। दूसरी बात कि मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अंतर्गत पहले इसको एक विषय के रूप में शामिल किया गया। फिर 1905 में जो विजेंद्रनाथ सील हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का एक पाठ्यक्रम तैयार किया, मनोविज्ञान शाला की प्रयोगशाला स्थापित की, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोकप्रिय न हो सका। उसके बाद 11 वर्ष के बाद 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में रखा गया दर्शन शास्त्रगत, लेकिन जो प्रथम मनोविज्ञान जो विभाग है वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में
स्थापित किया गया। तो ये जो बिंदु है, ये तीनों ही बिंदु, ये जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो हमने आपको, जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने बताई। तो हमने जो आज तक जो पहला वीडियो, दूसरा और तीसरा अब तक जो हमने पढ़ा, वो मनोविज्ञान की एक पृष्ठभूमि है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने आपको बता दिया है। इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अब क्रमशः पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है, अनुवांशिकता और वातावरण क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अधिगम, उसके बाद प्रेरणा, व्यक्तित्व, बुद्धि, विशिष्ट बालक, जो क्रमशः है उसको हम अगले वीडियो में क्रमशः इसको पढ़ेंगे।